औरत जो बैंक में काम कर रही है। कैमरों के नीचे उसने अचानक से अपना शरीर हिलाना शुरू कर दिया, जैसे डांस कर रही हो। गार्ड ने भी बस एक बार देखा और नजर फेर ली, लेकिन तभी उसने चुपके से अपनी पॉकेट से एक चाबी निकाली, सीक्रेट चाबी, जिससे वो कैश ड्रॉअर खोल देती है। बिना किसी हड़बड़ी के वो कैश की मोटी मोटी गड्डियां उठाकर पीछे रखे कूड़ेदान में डालती जाती है। कूड़ेदान जो असल में उनका कैश ट्रक बन चुका है। लेकिन जैसे ही सब परफेक्ट लग रहा था, ड्रामा शुरू होता है। गार्ड को थोड़ी देर में शक हो जाता है, उसकी नजरें दोबारा उस पर टिकती हैं। लेकिन लिसा इतनी नॉर्मल एक्टिंग करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैमरे चल रहे हैं, गार्ड देख रहा है, लेकिन लिसा सिर्फ पैसे ट्रांसफर कर रही है, जैसे उसे तो पता ही ना हो कि पूरी स्क्रिप्ट वो खुद लिख चुकी है। तभी उसकी साथी मैरी की, जो बैंक की सफाई कर्मी बनकर आती है, वो मुस्कुराकर कूड़ेदान उठाती है और सिर्फ कूड़ा नहीं, $2 लाख उठाकर बाहर ले जाती है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। अब बचा सिर्फ सिक्योरिटी से निकल। प्लान सिंपल था, कैश को कपड़ों में छुपाकर बाहर निकल जाना। लेकिन प्लान जितना सिंपल था, एग्जीक्यूशन उतना नहीं। वॉशरूम में ज्यादा देर रुक गई। गार्ड को फिर से शक हुआ और फिर एक पल जो सब खत्म कर सकता था, गार्ड सीधे महिला वॉशरूम में घुस आया। मैरी ने बिना हिचक के गुस्से में चिल्लाना शुरू किया, बाहर निकलो, ये लेडीज रेस्टरूम है। गार्ड घबरा गया, लेकिन उस पल में वो बच गई। सिक्योरिटी गेट तक पहुंचते पहुंचते तीसरी साथी अन्ना ने देखा, लिसा की कमर से कैश झांक रहा था। खतरे की घंटी बज चुकी थी। अन्ना ने जल्दी से गार्ड को बातों में उलझाना शुरू कर दिया। मैरी बार बार इशारा कर रही थी, लेकिन लिसा तो जैसे चोरी के नशे में पागल हो चुकी थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। और तभी सबसे बड़ा खतरा, बैंक का प्रेसिडेंट खुद मॉनिटर पर कुछ नोटिस करता है। फौरन वो सर्वेलेंस रूम से बाहर निकलता है, लेकिन वो बस एक फॉल्स अलार्म था। घर पहुंचकर तीनों ने जो देखा, $2 लाख पहली ही बार में, खुशी से पागल हो गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। हर दिन वो नए ताले बदलती, हर दिन थोड़ा थोड़ा कैश निकालती। धीरे धीरे वो चोरी की प्रोफेशनल बन गई। एक के बाद एक ऑपरेशन, बिना कोई सुराग छोड़े। 3 साल में 600 मिलियन। लेकिन कहते हैं ना, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, गिरने का डर भी उतना ही बड़ा हो जाता है। उनकी लग्जरी लाइफ और सडन रईसी ने आखिरकार फेडरल एजेंसियों का ध्यान खींच लिया।